लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खी, पालन वालो निरखू नेतरे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे मीठे विठरडे आत्म के, सोच भर है अंतस्करण, रोह लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के यही जीवना, मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी काम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जे आओ निहारिया रुहन अडो, पसी इनी जो हाल, रुअन अचे मोह के, से तो जाने नूर जमाल, आऊ बी भट भाइया तिनके, अक्षरातीत धामधनी प्राण वल्लभ महावती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की चर्चा हम सब के रूहों के जागृति के लिए वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि किस प्रकार से धनी को रिझाया जा रहा है, किस प्रकार से रूह को धनी के चरणों में समर्पित किस प्रकार से होना है, ये हमें सिंधी वाणी सिखाती है। मूल संबंध की पहचान किस प्रकार से की जाती है, ये भी हमें सिंधी वाणी सिखाती है। कल की चर्चा में किस प्रकार से विरह का जो विरह प्रकट किया इंद्रावती ने, तो वो विरह हमें सिंधी वाणी सिखाती है। धनी से हो कहती है कि हे धनी, इन रूहों का जो दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, जो प्रेम और आनंद के लिए आत्माएं जो विलख रही है, मेरे पास आकर वो तड़पती है, तो उनका ये दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। उनको देखकर मैं भी रो रही हूं। तो हे धनी, आप इनकी हालत अच्छी तरह से जानते हो, तो आप मेरी इस अरदास को आप स्वीकार कीजिए। आगे कह रही है, आओ बी बट भाइया तिनके, जा उपटे अरस दर,
कांध लाड पारंजियो मुके दे खबर। बी दूसरी बट पास में भाइया जानिए तिनके उनको जा जो उपटे खोले और स अखंड के दर दरवाजे कांध। ये प्रीतम जी पारण पूर्ण करने जीव जो मुके मुझे दे दीजिए खबर जानकारी। आऊ भी बट भाइया तिनके जा उपडे अर्श दर। हे प्रीतम मैं इन सखियों को अपने से दूसरा समझती हूँ। यदि आप उनके लिए कांध लाड पारंजियो मुके दे खबर मतलब जा उपटे अर्श दर मतलब यदि आप उनके लिए परम धाम का दरवाजा खोल देते हैं तो क्या तो के अपने इस प्रेम को निभाने के लिए पूर्ण प्रेम को अदा करने की सूचना आप मुझे अवश्य देना। मुझे दे खबर मुझे देना। आप मेरी सखियों को जब प्रेम दो वो जागृत करो तो इसकी खबर आप मुझे सबसे पहले मुझे देना। क्या इंद्रावती ने धनी को कहा है सुंदर साथ जी। हे मेरे प्रियतम मैं इन सखियों को अपने से दूसरा समझती हूँ। मतलब इसका क्या मतलब यहाँ इंद्रावती कह रही है क्योंकि इंद्रावती जागृत हो गई है और सब सखियाओं जो भी सखिया जागृत नहीं हुई है तो उनको दूसरा कह रही है वो क्योंकि वो जागृत नहीं हुई है। इस संसार के अंदर परम धाम की तरफ वाहिदत नहीं है। परम धाम में वाहिदत है। एक सखी को जो सुख मिलता है वो सब सखियों को सुख मिलता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो इंद्रावती पूर्ण रूप से जागृत हो गई है। मतलब इंद्रावती की जो शोभा है ऐसी शोभा इस संसार के अंदर किसी को भी नहीं मिली है। तो इसीलिए वो कह रही है कि हे धनी मैं दूसरी सखियाओं को मैं दूसरा समझती हूँ। जागृत नहीं होने से ऐसा कह रही है क्योंकि इंद्रावती जागृत हो गई है और अन्य सखिया जो है इस खेल के अंदर इधर उधर वो भटक रही है। तो इसीलिए इंद्रावती उनको दूसरी सखियाओं कहती है दूसरा कहती है और कहती है यदि आप इनके लिए परम धाम का दरवाजा खोल देते हो हे मेरे प्राण प्रीतम मेरी इस भोली भाली सखियाओं इस संसार के अंदर जो भटक रही है आपके प्रेम के लिए वो विलख रही है तो उनके लिए जब परम धाम का दरवाजा आप खोल देंगे मतलब आप उनको जागृत कर देंगे तो इनकी खबर सबसे पहले मुझे देना धनी। क्योंकि इंद्रावती को सबसे ज्यादा खुशी होगी जो जो आत्मा जागृत होगी सुंदर साथ जी। इसीलिए तो जब कोई आत्मा के अंदर जब धनी की शोभा बस जाती है तो इसकी खुशी इंद्रावती को होती है सबसे पहले क्योंकि इंद्रावती ने कहा है कि धनी मुझे बताना। कोई आत्मा जागृत हो जाए कोई आत्मा को प्रेम मिले आनंद मिले तो इसकी खुशी में मुझे होगी सबसे पहले सबसे ज्यादा मुझे होगी। तो धनी सबसे पहले इंद्रावती को बताते हैं। कोई सखी को प्रेम देना है आनंद देना है सुख देना है
साक्षात्कार कराना है, तो सबसे पहला इंद्रावती को पता चल जाता है, क्योंकि इंद्रावती ने कहा है कि इसका पहले मुझे कहना, ये सब मुझे कहना आप धनी। तो सुनता जी, इंद्रावती इतनी आनंदित होती है, तो सुनता जी हमें इंद्रावती को खुश करना है, और इंद्रावती को खुश करना है तो सुनता जी हमें वाणी में डूबना होगा। जब हम वाणी में डूबेंगे और हमारी अंदर, हमारे दिल के अंदर जब धनी की शोभा बसेगी, तो हम इंद्रावती को खुश कर पाएंगे। तो इंद्रावती को खुश करना है हमें इस संसार के अंदर, क्योंकि इंद्रावती प्राणनाथ बन के बैठी है। तो उनके खुश करके बिना हम सीधा राज्य से नहीं मिल पाएंगे। सुंदर साथ जी, सीधे राज्य के मिलने की हमारी हिम्मत नहीं होगी, ताकत भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें सबसे पहले इंद्रावती को, क्योंकि धनी ने इंद्रावती को दिल दिया है, और इंद्रावती का दिल इस ब्रह्मवाणी है, और इंद्रावती गुम्मट जी के अंदर विराजमान है। तो हमें इंद्रावती को खुश करना पड़ेगा। इंद्रावती का जो तन है, जो अलग अलग प्रकार से जागनी कर रहा है सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर, तो इंद्रावती माध्यम बनी है। दोनों के बीच में, सखिया और धनी के बीच में इंद्रावती माध्यम बनी है। तो सबसे पहले हमें इंद्रावती को दिल देना पड़ेगा। तो इसीलिए धनी ने कहा कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग। इंद्रावती और धनी के बीच में कोई तफावत नहीं है। नाम सिंगार शोभा में देख तुम्हारो लियो, में सारी शोभा इंद्रावती को दे रखी है। या इंद्रावती को दिल दो या मेरे को दिल दो, बीच में कोई तफावत नहीं है। आप अलग मत समझो इंद्रावती को मेरे से, मैं और इंद्रावती एक है। तो इसीलिए सुंदर साथ जी हमें ये बात भी वाणी में बहुत गहराई से समझाई है। आप वाणी में डूबना और समझना कि यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव क्या है सुंदर साथ जी, और धनी हमें क्या गहरी बात समझा रहे हैं। तो हम ये समझे सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रावती को ज्यादा सुख मिलता है। अगर कोई आत्म जागृत होती है और अपने धाम की ओर प्रयास करती है, तो इसकी खुशी इंद्रावती को ज्यादा होती है, और इंद्रावती को जब होती है तो इससे भी खुशी सुनता जी शाकुंडल, जब इंद्रावती को कोई दिल देता है तो इसकी खुशी शाकुंडल को भी होती है। शाकुंडल उस आत्मा पर तन मन और जीव न्योछावर कर देते हैं। ये है आत्माओं की खुशी सुंदर साथी। एक दूसरी आत्मा एक दूसरे के लिए क्या करे, क्या कर सकती है, ये इंद्रावती ने यहाँ हमें समझाया है। एक आत्म दूसरी आत्म के लिए क्या कर सकती है इस संसार के अंदर यहाँ आकर, क्योंकि हम परम धाम के अंदर तो दूसरी आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए जब तैयार करती है, श्रृंगार करती है सखी एक दूसरी को, तो और वो तैयार करती है और ज्यादा श्रृंगार करती है कि मेरी सखी मेरे से और अच्छी लगे और सुंदर लगे, और मेरी सखी के सामने धनी की नजर हटे ही नहीं, ऐसे तैयार करती है। ये है सुनता जी परम धाम का प्रेम, और इस परम धाम का प्रेम इंद्रावती हमें यहाँ सिखा रही है कि कोई सखी को जब धनी प्रेम लुटा देते हैं, प्रेम से भर देते हैं, प्रेम से नहला देते हैं, तो इसकी खुशी इंद्रावती को होती है। और धनी को इंद्रावती ने कहा है कि धनी मेरे को सबसे पहले बताना
क्योंकि मैं खुश होगी सबसे पहले, ज्यादा खुश मैं होंगी। तो की चुआबी तिनके जेमू अडा पसी रोए तो चुआ थी हेकली मुबट बिन कोए। तो की चुआबी तिनके, तो की कैसे, चुआ कहू, बी दूसरी, तीन को उनको, जे जो, मुंह मेरे, अडा तरफ, पसी रोए देखकर रोवे, तो तब चुआ थी कहती हूँ हेकली अकेली कोई कोई। तकी चुआबी तिनके जेमू अडा पसी रोए, इन सखियों को मैं अलग दूसरी कैसे कह सकती हूँ जो मेरी ओर देख कर रो रही है। तो चुआ थी एकली, मैं स्वयं को अकेली इसीलिए कहती हूँ क्योंकि बट भी न कोई, मुंह बट भी न कोई, क्योंकि मेरे पास कोई भी दूसरी सखी नहीं है, अर्थात मेरी तरह जागृत नहीं हुई है कोई सखी। यहाँ सुंदरता जी सबसे पहले प्रश्न होता है कि यहाँ इंद्रावती ने लास्ट चरण में ऐसा क्यों कहा कि मेरी तरह कोई जागृत नहीं है। मतलब कि लालदास, मुकुंदास, महाराजा छत्रसाल, केशवदास जी, ये सब आत्माएं तो जागृत थी, लेकिन यहाँ इंद्रावती ऐसा क्यों कह रही है कि कोई आत्मा जागृत नहीं थी। तो इसका समाधान सुंदरता जी ये है कि ये सब महान विभूतियां जागृत तो थी, लेकिन महामती जी के समकक्ष कोई ठहरा नहीं सकता है, कोई नहीं ठहर सकता है, क्योंकि इंद्रावती ने तो धनी ने प्राणनाथ बनाई है। नाम सिंगार शोभा सारी, मैं देख तुम्हारो लियो। इंद्रावती ने धनी ने ए बनाया है, कोई बन सकता है धनी इंद्रावती के जैसा? सुंदरता जी इनके समकक्ष कोई आत्मा नहीं है। सुंदरता जी प्राणनाथ कोई नहीं बन सकता है, सब परमहंस कहलाएंगे, ब्रह्म सृष्टि कहलाएंगे, सुंदर साथ कहलाएंगे, लेकिन कोई प्राणनाथ नहीं कहलाएंगे। जो इंद्रावती को जो शोभा प्राप्त हुई है, इस शोभा, क्योंकि महामती तो लालदास जी भी बन गए, जो वितक लिखा तो लालदास जी महामती को कहलाए, लेकिन प्राणनाथ नहीं बन पाएंगे वो। ये इंद्रावती का कहना है कि मेरी तरह कोई जागृत नहीं हुई है, मतलब मेरे समकक्ष कोई नहीं है, इसीलिए मैं दूसरा कहती हूँ। उनको पश्चाताप हो रहा है, दूसरा कहने के बाद भी उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने मेरी सखियों को दूसरा कह दिया, मेरा जो अंग है मैं उनको दूसरा क्या क्यों कहती हूँ। इसीलिए वो कह रही है कि इन सखियों को मैं अलग दूसरे किस प्रकार से कह सकती हूँ, क्योंकि उनका मेरी ओर जो देखकर वो रो रही है, सब कुछ मुझे समझा है, वो प्राणनाथ मुझे समझ रही है और मेरी ओर देखकर वो रो रही है, और मैं जो हूँ उनको दूसरा कह रही हूँ। मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको पश्चाताप हो रहा है, मैंने क्यों ऐसा कहा, लेकिन मैं स्वयं को अकेली इसीलिए कहती हूँ। अब हमें समाधान बता रही है इंद्रावती कि मैं अकेली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब मेरे समकक्ष कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेली
कह रही हूँ। तो इस प्रकार से इंद्रावती यहाँ हमें समाधान भी बता रही है। तो आगे कह रही है कि पसा बजाई दियो हिन के मुँह अचे माझाण। ईदर ओडी कांद अडू थेयम बदंदी ताण। वसा देखती हूँ बाजाई दियो कलपती हुई जिनके इन सखियों को अच्छे आता है। बाजाण कल्पना की इस दर द्वार ओडी नजदीक हूँ कांध प्रीतम की अडू तरफ थेयम होती बदंदी बहुत तरह ताण खेच। पसा बाजाई दियो जिनके मुँह अचे बाझाण। ये प्रियतम, मैं जब इन्हें बिलखती हुई देखती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है। इधर ओडो ओडी कांध अडू। हे मेरे प्रियतम, इस प्रकार मैं आपके धाम के द्वार की ओर थियम बजंदी ताण, धाम की निकट मतलब धाम की ओर निकट में ही खींची चली आ रही हूँ। मेरे प्रियतम, मेरी सखियों का जो दर्द है, जो मेरे पास आकर वो विलखती है, रोती है, तो उनके रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आता है। नहीं, इसीलिए तो मैं आपकी ओर खींची आ रही हूँ। मतलब आपकी सानिध्यता का, आपकी निकटता का मैं पल पल अनुभव करती हूँ। ये करना है हमें धनी का निकटता का पल पल एहसास करना है, जो इंद्रावती कर रही है। धनी की एक पल के लिए वो धनी से दूर नहीं रहती है, पल पल धनी के सानिध्यता में रहती है सुंदर साथी। इसीलिए वो कह रही है कि जो सुख धनी की सानिध्यता में मुझे मिल रहा है, वो सुख संसार के अंदर कोई भी नहीं है। हम जो संसार के अंदर जो खेल देखने के लिए आई हुई हैं, और हम सब आत्माएं हमारे निज स्वरूप और निज धनी और निज धाम को जो भूल बैठी है और संसार के अंदर जो सुख का अनुभव कर रही है। इसीलिए इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथी, इस संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, वो हमें नरकों में ले जाने वाला है। तुम साजो समारो संसार के इन झूठे सुख को, तुम साजो समारो, वो झूठा हो जाती। जो अखंड के सुख देने वाले जो साहिब, जो सच्चा, जो साथी है, वो कब ओल खाती। इंद्रावती हमें कह रही है कि हे सुंदर साथी, आप जो लगे हुए हो संसार के सुखों में, सुखों को बटोरने में, हमारा सारा दिन तो इनमें चला जाता है। संसार के जो शरीर को सजाने में और संसार की चीजें बटोरने में वो जुठा हो जाती। मतलब इनका ये सब नरकों में ले जाने वाला है। तो तुम लगी हो इनके अंदर
तो वो तो नरकों में ले जाएगा। और धनी जो पल पल तुम्हें सुख दे रहा है, जो अखंड का सुख दे रहा है, वो कभी अलग नहीं होने वाला है। उनका एहसास कब करोगे मेरे साथ? कब ओळखासी? हमारे प्रियतम को हम कब ओळखसी? उनकी सानिध्यता का एहसास हम कब करेंगे? जो इंद्रावती हमें कह रही है कि सुंदर साथ जी, आप पल पल अपने प्रियतम अप्सरातीत की सानिध्यता का एहसास कीजिए और इन्हें से आप माया के बंधनों से मुक्त हो जाओगी और अपने को वो जागृत कर पाओगी और आनंद के रस में आप डूब जाओगी। जब आप पल पल एहसास करोगी धनी के निकटता का। इसीलिए साथी, सबसे पहले हम जब उठते हैं तो हमें एक संकल्प करना है कि पल पल मेरे धनी मेरे साथ है, पल पल धनी मुझे देख रहे हैं। ये निकटता का एहसास है जो इंद्रावती कर रही है कि इस प्रकार से मैं आपके धाम के द्वार की ओर निकट खींची चली आ रही हूँ। तो इससे हम माया से दूर होते जाएंगे और धनी से निकट होते जाएंगे। एक युक्ति बताई इंद्रावती ने हमें धनी के निकट जाने की, कि धनी के निकट हम कब जाएंगे, किस प्रकार से हम धनी के नजदीक पहुंचेंगे। द्वार की ओर पहुंचना मतलब धनी की ओर पहुंचना, परम धाम के दरवाजे की ओर पहुंचने की बात की है। तो ये जागरूकता लाने के लिए, हमारे अंदर जागृति आने के लिए सबसे पहले हमें संसार को दूर करना पड़ेगा। और इंद्रावती हमें यहाँ युक्ति बता रही है कि हे सुंदरता जी, धनी की निकटता का पल पल एहसास करो तो पल पल तुमसे धनी निकट हो जाएंगे और तुम धनी के प्रेम कर पाओगी, धनी को रिझा लोगी। तो ये बात यहाँ सुंदरता जी इंद्रावती ने हमें समझाई है और आगे कह रही है कि हे सब मेहर धनी जी, दिए थो रूह अंदर, हे पण आई भरोसो कांधजो, जी जाने ती कर। धनी धनीय धनीय जी, प्रीतम जी, प्रीतम की दियथो देते हैं, आई आईम है भरोसो विश्वास कांधजो, धनी जी को जी जैसे जाने जानिए ती वैसे कर कीजिए। ये सब मेहर धनीय जी, दिए तो रूह रूह अंदर, हे धाम धनी, ये सारी मेहर आपकी ही है जो आप मेरी आत्मा के अंदर दे रहे हैं। ये पण आई भरोसो कांध जी, मुझे केवल आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। जी जाने ती करे, अब आप जैसे चाहे वैसा ही कीजिए। धनी की मेहर के बिना नहीं हो सकता है। इंद्रावती यहाँ मेहर की महत्ता बता रही है कि हम धनी की निकट अगर हमें जाना है, पल पल धनी की मेहर का एहसास करना है, धनी की निकटता का एहसास करना है, तो ये मेहर के बिना नहीं हो सकता है। ये धनी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी
बुब की बहुत बड़ी बात है। धनी की मेहर जो कोई आत्मा पर बरसती है तो वो धनी के निकट जाने लगती है। ये धनी की मेहर है, ये धनी आपकी मेहर है। ये तो जो कोई आत्मा आपके पास आती है तो ये आपकी मेहर है। जब आप उन आत्मा को निकट लेने के लिए चाहते हो तो उन आत्मा पर आपकी मेहर बरसती है और आत्मा आपके पास आने लगती है। तो जो आप मेरी आत्मा के अंदर दे रहे हैं, जो इंद्रावती को वो मेहर का एहसास हो रहा है कि हे धनी, मैं आपके निकट आगे आई हूँ। आप और मेरे में मैं कोई अंतर ही नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि हम और आप एक हो गए हैं। तो हे धनी, आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहर की है कि मेरे आत्मा के अंदर आप आकर विराजमान हो गए। मुझे केवल आपका ही सहारा है। इंद्रावती ने केवल धनी को देखा है। ये धनी, मैं आपको ही सिर्फ देखती हूँ। इस संसार के अंदर आप ही मेरे सहारा हो। तो अब आप जैसा चाहे समर्पण कर दिया धनी को। आप जैसा चाहे, अगर मुझे आप इस संसार के अंदर जो भी जिस प्रकार से रखो, मैं रहने के लिए तैयार हूं। समर्पण की सुंदर साजी परिभाषा इंद्रावती ने यहाँ हमें समझाई है कि ए सुंदर साजी, आप धनी के चरणों में समर्पित हो जाए। जब आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। सुंदर साजी, हम कह सकते हैं धनी को कि आप जैसा चाहिए वैसा खेल हमें बताइए। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए हम धनी को समर्पण करें और कहे कि धनी, आज मैं खेल देखने के लिए तैयार हूं। आप दिखाए, जैसे आपको इच्छा हो ऐसा खेल दिखाए। वैसे तो बन गई है भूमिका सुंदर साजी, लेकिन यहाँ धनी हमें अजमा रहे हैं कि मेरी आत्मा के अंदर कैसा बल है। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मोमिन बिल धनी का जो दुनी तरफ है ना है। जो हमारे अंदर हमारे धनी का जो बल है उनका हमें पता है कि नहीं। इसीलिए धनी हमें अजमा रहे हैं। इस संसार के अंदर हमें कितना विश्वास है धनी पर। इंद्रावती को तो पूर्ण विश्वास है। वो धनी को संपूर्ण समर्पित हो गई है। इसीलिए वो कह रही है कि जैसा चाहे वैसा कीजिए धनी, क्योंकि हम तुम्हारे आशिक है। जो आशिकी निभाने के लिए इस संसार के अंदर हम आए हैं। जो परम धाम के अंदर हमने कॉल किया था धनी से कि हमारा प्रेम बड़ा है, तो धनी हमें अजमा रहे हैं। और इंद्रावती इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है कि आप जैसा चाहे वैसा कीजिए धनी, लेकिन आप मेरे पर आपकी पूर्ण रूप से आपकी मेहर बरस रही है, इसका एहसास करा देना धनी। मुझे सिर्फ इनका एहसास कराते रहना, आपकी निकटता का एहसास कराते रहना, मेहर का एहसास कराते रहना, आपके बल का एहसास कराते रहना। बाकी सब कुछ मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है। आप ही मेरा सहारा है। आप जिस प्रकार से चाहो वैसा आप मुझे खेल दिखा सकते हो। सुंदर साथ जी, आशिकी निभाने का समय है।
इस छठे दिन में सुंदर साथ जी अब अंतिम समय के अंदर अब भी धनी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब भी आप अपनी गरिमा का एहसास कीजिए, आप आशिकी जो निभाना है आप निभा लीजिए। जो परम धाम के अंदर आपने बड़े बड़े जो वादे किए थे, इस वादा निभाने का अब अवसर आ गया है। तो इंद्रावती बार बार हमें याद दिला रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपने क्या वादा किया था धनी को। धनी से आपने जो कहा था कि हे धनी, हमारा इस प्रेम बड़ा है, हम आपको प्रेम करते हैं, तो क्या हमारा एक दावे, जो खोखले दावे हमारे हमने जो किए थे धनी के साथ, क्या वो खोखले थे? पूछ रही है इंद्रावती हमें। आप ईमान पर खड़े हो जाए सुंदर साथ जी, आपने जो किए थे वो दावे को लेकर आप खड़े हो जाए और धनी की महल का एहसास कीजिए और एक बार धनी से समर्पण करके आप सब कुछ धनी को सौंप दीजिए और कह दीजिए आपके बल का सुंदर साथ जी, आप इन उत्तीर्ण हो जाए, इन परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो जाए। एक इंद्रावती हमें कह रही है, धनी का ईमान बढ़ा रही है, ईमान को अडग कर रही है, हमारा जो ईमान है उनको अडग करा रही है। तो हमें हमारा जो ईमान है उन पर हमें खड़े होना है सुंदर साथ जी। हमारा ईमान कभी ऐसे बालू की महल की तरह कच्चा नहीं होना चाहिए जो गिर जाता है। थोड़ी सी मुसीबत आती है इस संसार की और हमारा ईमान गिर जाता है, तो ऐसा हमारा ईमान नहीं होना चाहिए। इंद्रावती की तरह पूरी तरह से पक्का कर दीजिए और कोई भी संसार का कष्ट आए तो हमारा ईमान डगे नहीं, ऐसा बनाना है हमें ईमान। आगे कहती है कि जेमू करिए हे कली विच आसमाने भू, जे आवू पसा पाण के हे कली से सब करिए थोमो। मुझे करिए करते हैं एकली एकली विच मध्य भू पृथ्वी के जे आऊ जो मैं पसा देखती हूँ पाण को अपने को से सब वह संपूर्ण करिए तो करते हैं तू आप ही। जेमू करिए हेकली विच आसमाने भू, जब आप मुझे इस धरती और आकाश के बीच अकेली कर देते हैं तभी मैं आपको अकेली देख पाती हूँ। आगे कहती है जे आओ पसा पाण के हेकली ते सब करिए तो तू, तभी मैं आपके पास अकेले आ पाती हूँ। यह सब कुछ आप ही कर रहे हैं। जब आप मुझे इस धरती और आकाश के बीच में, हे धनी, आप इस संसार के अंदर मुझे अकेली कर दीजिए। इंद्रावती अकेली हो जाना चाहती है। क्यों सुनता, क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अकेली हो जाना चाहती है? आज हम तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, संसार को, शरीर को, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन इंद्रावती अकेली हो जाना चाहती है। इस संसार के अंदर
वो अकेली हो जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ बता रही है कि तभी मैं आपको अकेली देख पाती हूँ, जब मैं अकेली हो जाती हूँ। अकेली का मतलब सुंदर साथ जी सब उत्तरदायित्व से अलग हो जाना, सभी प्रकार के। क्योंकि यहाँ जागृत कार्य का उत्तरदायित्व जो इंद्रावती को सौंपा गया है, तो इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, मुझे आप अकेली कर दीजिए, आप ले लीजिए मेरा उत्तरदायित्व। आपने जो मुझे सौंप रखा है जागने का उत्तरदायित्व, आप ले लीजिए, आप इनसे मुझे अलग कर दीजिए और आप में अकेली हो जाओ और अकेली होकर आपको मिलना चाहती हूँ। क्योंकि वो धनी को पाना चाहती है, वो धनी को अष्टपहर 64 घड़ी वो धनी के साथ रहना चाहती है। तो साथ तो तभी रह पाएगी इस संसार के अंदर जब वो सभी प्रकार के उत्तरदायित्व को अलग कर देगी। क्या समझा रही है सुंदर साथी इंद्रावती? इंद्रावती को जो उत्तरदायित्व मिला है उनसे वो पीछे हट नहीं कर रही है, वो तो सब कुछ संभालते हुए हमें समझा रही है कि वो ये सुंदर साथी छठे दिन में आपको जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है जागो और जगाने का, आप इन उत्तरदायित्व को निभाते निभाते आपको आपकी आत्मा को जागृत करना है और जागृत करके आपको धनी को अष्टपहर 64 घड़ी आपको धनी के साथ रहना है। तो किस प्रकार से आप रह पाओगे? आप तो संसार के अंदर सब प्रकार के सुखों में पल रहे हो। इस संसार के अंदर छठे दिन में सारी सुविधा जो धनी ने हमें दी है, इन सुख सुविधाओं के अंदर रहते रहते हम सब उत्तरदायित्व को अलग करना होगा। हमें इस सब सब का जो उत्तरदायित्व हमें मिला है सुंदरता जी, संसार का जागने का जो भी उत्तरदायित्व है, जब आत्मा जागृत हो जाती है इसके बाद उनके ऊपर जो जगाने का उत्तरदायित्व जो मिला है, तो सब उत्तरदायित्व निभाते निभाते धनी के साथ एक रूप होकर रहना है। तो ये हमें सुनता जी अकेली हो जाना है, एकांत में हो लेना है। हमें ऐसे शरीर को साथ लेकर चलेंगे, संसार को साथ लेकर चलेंगे तो धनी के एकांत का एहसास हमें नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब धनी को दीदार देना था तभी धनी ने इंद्रावती को हफ्ते में अफसाने ले गए, अकेली ले गए। क्योंकि यहाँ भी सुनता जी जब आशिक और मासूक यहाँ का इस संसार का जो कोई प्रेमी युगल है वो भी एकांत खोजता है मिलने के लिए। अपनी प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए जाता है तो एकांत ठोर में चले जाते हैं कि जहाँ कोई संसार का शोर न हो, जहाँ कोई संसार देखने वाला न हो, वहां वो चले जाते हैं इस संसार के प्रेमी। सुंदर साथ जी यहाँ हमारे जो यानी आशिक बनकर हमें मिलने के लिए आए हैं, आशिक बनकर, तो सबके साथ में किस प्रकार से हमारा मिलन होगा? हमारे अंदर पूरे संसार बसा है हमारे अंदर, तो इस संसार के रहते हुए हम धनी के साथ किस प्रकार से मिलन कर पाएंगे? तो यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी आप अकेले हो जाए, सिर्फ आपकी आत्मा ही बचे, आप संसार से, शरीर से, सबसे आप एकांत ले लीजिए, आप दुल्हन बन जाए और दुल्हन बनकर आप अपने दुल्हा को मिले। आपको अपने मासूक दुल्हे को मिलना है।
तो दुल्हन अकेली हो जाती है, तब जाके अपने दुल्हे से सुख ले पाती है, पूरी तरह से अपने दुल्हे का जो सुख है वो ले पाती है। तो ये इंद्रावती यहाँ बता रही है कि इसीलिए मैं एकांत अकेली हो गई हूँ, क्योंकि जब आत्मा प्रियतम के का प्रेम चाहती है तो उनको अकेली हो जाना है। तो जिस प्रकार से हो उस समय उन्हें मात्र स्वयं का ही एवं धनी का ही आभास रहता है। मतलब चितवन की माता बताई है सुंदरता जी। और इस संसार के अंदर तो हमें इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए हम जब चितवन में बैठते हैं तो चितवन के अंदर हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है। हम सभी प्रकार के उत्तरदायित्व से निवृत्त होकर हम चितवन में बैठे और चितवन में हमें सिर्फ अपने स्वयं का और धनी का ही एहसास रहे। ये तो हकीकत की अवस्था है। और मार्फत की अवस्था में सुंदरता जी स्वयं सिर्फ धनी रह जाते हैं, सिर्फ हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हम स्वयं को भी भूल जाते हैं और सिर्फ धनी रह जाते हैं, जिसको कहा है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सुंदरता जी ये अवस्था तक हमें पहुंचना है। एक आत्म को धनी इस अवस्था तक पहुंचा रहे हैं तो हम कब पहुंचेंगे? अभी तो हमने शरीयत ही नहीं छोड़ी है और तरीकत तक ही नहीं हम पहुंचे हैं। और इसके बाद हमारा जो ज्ञान शुरू होता है हकीकत और मार्फत, और हमारे धनी हकीकत और मार्फत लेकर आए हैं हमारे लिए। हकीकत को छोड़कर हमें मार्फत में पहुंचना है और हमारी जो बंदगी है रूहानी और छिपी, और इस बंदगी सुंदरता जी यहाँ धनी हमें समझा रहे हैं कि हे सुंदरता जी तुम्हारी तो मार्फत की बंदगी है, तुम कब मार्फत को पाओगे? जब तक तुम एकांत नहीं लोगे तब तक तुम्हें मार्फत नहीं मिलने वाली है, सिर्फ कंध तक रह जाएगी मार्फत। एक कंध का विषय नहीं है, वो तो एक आत्मा की पुकार है। धनी के प्रेम को जो पुकारती है वो आत्मा की पुकार है मार्फत। कि मार्फत के द्वार यहाँ इंद्रावती खटखटा रही है और हमें कह रही है कि ये सुंदरता जी आप इसके अधिकारी नहीं हो, आप इन अधिकार को आप पा लीजिए। आपके पास जो समय है, समय आपको दिया गया है सुवर्ण अवसर, तो इस अवसर के अंदर आप मार्फत की अवस्था को प्राप्त कीजिए जो धनी ने आपको दी है। तो एकांत लीजिए, आप सुबह जल्दी उठकर एकांत में सारी दुनिया सो जाती है और रूह जागती है। रातों करे उजागरा, धनी ने वाणी में कहा है कि कौन करता है उजागरा? रातों करे उजागरा। धनी ने कहा कि मेरी जो आत्मा है जो मुझे पाना चाहती है तो वो रात में उठ जाती है। तो ये है मेरी परम धाम की दुल्हन। तो सुंदरता जी सारा संसार सो जाए और हम अपना आसन बिछाकर सुंदरता जी एकांत में बैठ जाए और धनी को पुकारे चितवन के अंदर, तो धनी आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धनी हैं ही ऐसे, ऐसे प्रेम के सागर, ऐसे रस से भरे हुए हमारे प्रीतम हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। वो दूर कहीं है ही नहीं, इतने निकट है, इतने निकट है। वो किस कोई रिश्ता इनसे निकट है ही नहीं, इनसे ज्यादा कोई निकट नहीं है जो हमारे शहर से नजीक हमारे धनी बैठे हैं।
लेकिन हमें सबसे ज्यादा दुर्लभ रहे, क्योंकि हमने सबको हमारे दिल में भर रखा है। तो इसी वजह से एक पर्दा बन गया है हमारे और धनी के बीच में। और जब हम इस पर्दे को हटाएंगे, इस विरह के आंसू से, सुंदरता जी, तो ये जल्लद जो हमारे विरह के जो आंसू है, ऐसे जल्लद है, एसिड की तरह है, वो पर्दे को ऐसे काट देंगे कि पता ही नहीं चलेगा सुंदरता जी कि हमारा जो पर्दा, हमारे बीच में जो पर्दा है वो हट जाएगा और हमारे सामने धनी होंगे। तो सुंदरता जी हमें ये करना है, एकांत लेना है, एकांत में धनी को पुकारना है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने हमें समझाई है। जे तो पूजा जगाइए इलम से, तो पसाथी है कली पाण, जे को जे की करिए संग लाड जो, तो थियम तो अडू पाण। तू आपके जगाइए, जागृत किया, पसाथी देखती हूँ, पाण स्वयं को, कि कुछ करिए करते हैं, संग संबंध लाड जो प्यार का थियम होती है, तो आपकी अडू तरफ पाण खेचा खेच, जेतु जगाए इलम से, आपने मुझे तारतम ज्ञान से जागृत किया है, तो पसाथी एकली पाण, इसीलिए मैं स्वयं को अकेली देख रही हूँ। जेकी करिए संग लाड जो, यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो थियम तो अडुताण, तो मैं आपकी ओर खींची चली आती हूँ। सुंदरता जी, ये है तारतम लेना। इंद्रावती ने सिर्फ तारतम लिया और तारतम लेकर वो धनी की हो गई। तारतम लेना मतलब सिर्फ 6 चौपाई को रट्टा लगाना नहीं है, दिल के अंदर धनी की शोभा को बसाना, निज स्वरूप की पहचान करना, मूल संबंध की पहचान करना, मूल प्रियतम के एक एक अंग को दिल में बसाना, परम धाम के जर्रे जर्रे की शोभा को देखना, इनको कहते हैं तारतम लेना। ये इंद्रावती बता रही है, क्योंकि कोई सुंदर शास्त्र सिर्फ तारतम लेकर स्वांत से सो रहे हैं कि अब तो हमने तारतम ले लिया, अब हमारे घर में वाणी आ गई, हमें अब कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? सिर्फ तारतम लेने से हम परम धाम नहीं पहुंच जाएंगे। इस गफलत में मत रहना सुंदरता जी कि हमने तारतम ले लिया, वाणी आ गई, कोई परम धाम के देखे बिना अगर उनका तन छूट जाता है तो सुंदरता जी इस प्रकार से तन बदलते रहने पड़ेगा। जब तक हम जागृत नहीं हो जाएंगे इस संसार के अंदर, हमें जागृत होना पड़ेगा। इथे बैठे घर जागे धाम की स्थिति को प्राप्त करना होगा, तब जाके हम जागृत माने जाएंगे। सुंदरता जी, अब जब हम जागृत हो जाएंगे तब हम परम धाम जाएंगे। वैसे तारतम लेने से तो हमारी एक तो पहला जो प्राथमिकता है हमारी, ये पहला हमारा जो पगथिया है वो है, आगे कई सीढ़ियां है सुंदरता जी, और चढ़कर हमें परम धाम पहुंचना है।
तो ऐसे तारतम्य लेकर हम परम धाम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें जागृत होना पड़ेगा इस संसार के अंदर। इस इलम वाणी को लेकर हमें पूर्ण रूप से जागृत होना, और पूर्ण रूप से हम तभी जागृत होंगे सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम हमें दिखे, हमारे प्रियतम की लीला दिखाई दे, हमारा निज स्वरूप दिखाई दे, पराक्रम तन दिखाई दे, और इस मूल मिलावे के अंदर जिस शोभा से हम बैठे हैं वो हम देखे, तब हम जागृत मानेंगे। और इस प्रकार से जब हम जागृत हो जाएंगे तो इसको कहा है कि परम धाम जाना है, ये है परम धाम जाना। इनको कहा है धाम गमन। धाम गमन कहा है, धाम में गमन करना है हमें, मृत्यु होना नहीं है। धाम गमन मतलब मृत्यु होना नहीं है। इस प्रकार से तो कई तारतम्य लेकर तन बदलते रहेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन इसको जागृत होना कहा है। और इंद्रावती इस प्रकार से जागृत हो गई है इस इलम लेकर, तो इसीलिए अपने को अकेली देख रही है। मतलब अकेली देख रही क्या मतलब, वो एकांत ले रही है। वो अब संसार के बीच में रहते हुए वो धनी को अष्टपहर 64 घड़ी धनी को सन्मुख रखती है, निकटता का एहसास करती है। और यदि आप मुझे प्यार करते हैं, मतलब मैं अगर आपकी मासूका हो, आप मेरे आशिक है, तो मैं आपकी ओर खींची चली आती हूँ। नहीं, मैं आपकी ओर इसीलिए खींची चली आती हूँ कि आप मुझे प्रेम करते हो। आपने मुझे आपके प्रेम के आकर्षण में बांध दिया है, आपके प्रेम ने मुझे बांध दिया है, तो मैं आपकी ओर खींची चली आती हूँ, क्योंकि मैंने आपका दीदार कर लिया है और दीदार करके आपका प्रेम को पा लिया है। तो इस प्रेम से वशीभूत में आपकी ओर खींची चली आती हूँ। ये करना है हमें, यानी कि प्रेम को पाना है इस संसार के अंदर, तो हम ऐसे ही खींचे चले जाएंगे यानी कि और साथी। ये हमें यहाँ करना है इस संसार के अंदर रहते रहते सुनता जी हमें करना है। अगर हमें नहीं किया तो इसी प्रकार से हम तन बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ तारतम वाणी सुन लेने से, तारतम वाणी कह लेने से, सुना लेने से सुंदरता जी कोई परम धाम नहीं जा पाएगा। परम धाम जाने के लिए धनी ने शरत रखी है, उस शरत को होकर हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके सुंदरता जी हम परम धाम जा पाएंगे। तो एक बात यहाँ इंद्रावती ने हमें समझाई है। समय हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। करे हे कली गढ़े सभ तो ही जे हथ धणी मूछे उमेदु वडियु जेतु निहारिये नेणख जेतु जगाये इलम से तपसाथी हेकली पाण जे की करिए संग लाडजो तो थियम तो अडू ताण तो थियम तो अडू ताण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।